आप लोगों को इसके पूर्व में बताया जा चुका है कि पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में आपको पूर्व दिनों में बताया जा चुका है। आज हम पदार्थों का वर्गीकरण उनके रासायनिक गुणों के आधार पर करेंगे। पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर हम उनका विभाजन तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में करते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, वे तत्व कहलाते हैं। अर्थात तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोना, लोहा आदि। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यौगिक जब 2 तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करके कोई नया तत्व बनाते हैं, तो उस नए तत्व का नाम यौगिक हो जाता है, पदार्थ का नाम, तत्व नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप जल एक पदार्थ है जो 2 तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसी प्रकार मीथेन भी एक यौगिक है जो 2 तत्वों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसका सूत्र होता है CH4। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट भी एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है कैल्शियम और CaCO3। अर्थात इसमें 3 तत्व हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ये इनकी संरचनाएं जो हैं निश्चित होती हैं। इनमें तत्वों के बीच जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलकर ही जल बना है, उसी प्रकार मीथेन में कार्बन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से ही मिलकर बनेगा। तो यौगिकों में तत्वों के बीच रासायनिक क्रिया होती है, इनके अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। अब आए हम लोग मिश्रण में। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। अर्थात मिश्रण में अनुपात की प्रतिबद्धता नहीं रहती है। अनुपात की प्रतिबद्धता ना होने का मतलब कि इनके बीच किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। अर्थात मिश्रण के द्वारा जो पदार्थ का निर्माण होता है उसमें उसके घटक तत्वों के गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे सामान्यतः आप मिट्टी देखते हैं। मिट्टी एक अनेक प्रकार के कणों का मिश्रण होता है। चीनी का घोल पानी और चीनी का मिश्रण होता है। वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। साबुन अम्ल और क्षार का मिश्रण है। इसी प्रकार रक्त भी एक मिश्रण है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा आदि के कण इसमें सदैव मौजूद रहते। तो इस प्रकार से तत्व, यौगिक और मिश्रण ये किसी भी पदार्थ के 3 प्रकार हैं।
अब हम लोग मिश्रण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी अर्थात ऐसे दो पदार्थ जो आपस में मिलकर एक रूप बना लेते हैं, एक रूप हो जाते हैं, यानी उनकी बनावट हर समय समान हो जाती है, यानी उनके पदार्थों को अलग सामान्यतः अलग वो नहीं दिखते हैं, एक रूप में बन जाते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, उसी प्रकार मिश्र धातु का निर्माण। जैसे मिश्र धातु में आप जानते हैं पीतल जो है वह तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। कांसा, जब ये बन जाते हैं तो इनमें दोनों तत्व जो हैं वो एक दूसरे के रूप में विलीन हो जाते हैं। हवा, ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। उसी प्रकार विषमांगी मिश्रण, जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों के घटक सदैव मौजूद रहते हैं, यानी भिन्न भिन्न भौतिक दृष्टि से हुए सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे जल एवं तेल का मिश्रण, ये एक दूसरे में विलीन नहीं होंगे। जल, जैसा कि हम जानते हैं, पानी और तेल के मिश्रण को मिलाने पर तेल ऊपर और जल नीचे रहता है। ये कभी एक दूसरे से मिल तो जाते हैं लेकिन अस्तित्व इनका समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार नमक और लोहे के छिलके का अगर हम मिश्रण बनाएं तो यह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ऐसे आप अनेक उदाहरण सामान्य जीवन में देख सकते हैं। अब मिश्रण और यौगिक में अंतर, जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि मिश्रण में पदार्थों के बीच किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक क्रिया होती है। उसके फलस्वरूप ही पदार्थ का निर्माण होता है। मिश्रण का संगठन, यानी जिन पदार्थों से मिलकर, तत्वों से मिलकर मिश्रण बनता है, वे परिवर्तनीय होते हैं, यानी इनके अनुपात बदल सकते हैं। यौगिक का संगठन सदैव निश्चित होता है, अर्थात इनमें तत्वों के बीच, पदार्थों के बीच अनुपात सदैव अस्थिर रहता है, निश्चित होता है। मिश्रण, इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते, यौगिक में घटकों के गुण विद्यमान नहीं रहते। जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, एक ज्वलनशील है, एक जलने में सहायक है, परंतु इनके मेल से जो जल बनता है वह अग्नि को बुझाने के काम में आता है, वह द्रव होता है। इस प्रकार से घटकों के गुण जो नया पदार्थ बनता है उसमें वो मौजूद नहीं रहते हैं। चौथा अंतर है इनके, अर्थात मिश्रण के घटकों को हम भौतिक विधि द्वारा, जैसे छानना, फटकना, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, अनेक और भी विधियां हैं, उनके द्वारा हम अलग कर लेते हैं। मिश्रण में घटकों को सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, संभव है, लेकिन इसके लिए विशेष परिस्थितियां होती हैं। रासायनिक विधियों द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपने आसपास के उन पदार्थों का अध्ययन किया जो तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। अब आज हम लोग इतना ही इस पाठ का अध्ययन करेंगे और आपसे आशा है कि आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे एवं याद करेंगे। शेष अगले दिन।